आरजे किड्स। अमीर और गरीब का नया साल। रेशमा एक अमीर लड़की थी जिसको अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। रेशमा के पास तरह तरह के कपड़े और हर चीज की सुविधा थी। उसके कहने से पहले उसकी माँ सुनीता उसके लिए सारी चीजें लाकर देती थी जो कि बहुत ही महंगी होती थी। माँ देखो ना, मेरी ये ड्रेस मैंने परसों ही तो पहनी थी, अब मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी, मुझे नई ड्रेस लाकर दो। खैर चलो मेरे साथ मॉल में चलो और अपने लिए एक महंगी सी ड्रेस खरीद लो। तुम्हारा इस ड्रेस को पहनने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। रेशमा इसी तरह से सुनीता से हर बात मनवा लेती थी और सुनीता उसको हर वो चीज लाकर देती जो वो मांगती थी। उनके घर में एक शिवानी नाम की औरत काम करती थी। उसकी बेटी का नाम था ऋतु। एक दिन की बात है, शिवानी अपनी बेटी ऋतु को काम करने के लिए रेशमा के घर ले आती है। अरे ये कितना आलीशान मकान है, ऐसा तो मकान मैं सपने में भी नहीं देख सकती। यहाँ की हर चीज कितनी बहुमूल्य है और हर चीज कितनी चमक रही है। बहुत महंगी महंगी चीजें हैं इस घर में तो। क्या हुआ बेटा, इतनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? माँ देखो कितनी महंगी महंगी और अच्छी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ बेटा, पर ये बहुत कीमती है, इनको हाथ मत लगाना। अगर कोई भी चीज टूट गई तो मुझे इसकी कीमत भरनी होगी। ठीक है माँ। अब तो यहाँ ठहर, मैं काम करके आती हूँ। शिवानी ऋतु को वहीं रुकने के लिए कहकर घर का काम करने के लिए चली जाती है, परंतु ऋतु की आंखें वहाँ की चीजें देखकर ललचा जाती हैं। वो जैसे ही ऊपर रखे हुए फूलदान पर अपना हाथ रखने जाती है, इतनी में रेशमा वहाँ आ जाती है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फूलदान को हाथ लगाने की? मैंने हाथ नहीं लगाया, मैं तो बस इसको छूने ही वाली थी, इतने में आप आ गए। तेरे गंदे हाथों से मेरा कीमती फूलदान गंदा हो जाता। चल हट यहाँ से। रेशमा ऋतु को डांट देती है, जिसका शोर सुनकर शिवानी वहाँ आ जाती है। जब उसको सारी बातों का पता चलता है तो वो ऋतु को किसी भी चीज को हाथ ना लगाने की हिदायत देती है। अगले दिन नए साल की पार्टी होती है, जिसकी वजह से घर बहुत सुंदर सजा हुआ था। ये देखकर ऋतु शिवानी से कहती है, माँ कितना सुंदर घर सजा हुआ है, मुझे भी नए साल की पार्टी बनानी है। हाँ हाँ ठीक है, नए साल पर मैं तेरे लिए अच्छी सी कोई चीज बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे तो नए कपड़े लेने हैं, बाजार से कीमती कीमती सामान लेके आने हैं, बर्गर पिज्जा लेकर सबके साथ पार्टी बनानी है। देखो यहाँ पर कितना अच्छा घर सजा हुआ है। हमारा घर कब बनेगा माँ, या हम उस झोपड़ी में ही रहेंगे? बेटा जितना है हमें उतने में सब्र करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर रेशमा के पास सब कुछ होता है, परंतु उसकी माँ के पास अपनी बेटी के लिए वक्त नहीं होता। घर में पार्टी के लिए पूरी सजावट होती है, परंतु फिर भी रेशमा अकेली ही बैठी होती है। उसकी माँ को शहर के काम से बाहर जाना होता है, जिसकी वजह से रेशमा को बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ रेशमा, तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? आज तुम्हारे घर में बहुत अच्छी सजावट हो रही है, तरह तरह के पकवान बने हैं, फिर भी तुम उदास हो, क्या हुआ? मैं उदास हूँ या खुश हूँ इससे तुम्हें क्या, जाकर अपना काम करो। बेबी साहब क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों बैठे हो, मुझे तो बताओ। शिवानी आज नए साल की पार्टी है और न मम्मी के पास मेरे लिए टाइम है न पापा के पास। मैं अकेली ही सारे त्योहार मनाती हूँ। नए साल पर सब कुछ दिला दिया मम्मी ने मुझे, महंगे महंगे गिफ्ट भी दिला दिए, पर उनके पास टाइम नहीं मेरे लिए। मुझे ये सब बहुत बुरा लगा। सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। इन सारे पकवानों को मैं कैसे खाऊं? इन सारे गिफ्ट को मैं किसको दिखाऊं? मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। बस इतनी सी बात, चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम भी तो मेरी ऋतु की तरह ही हो। हम सब नए साल का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। रेशमा शिवानी के साथ ऋतु के घर चल देती है और वहाँ शिवानी बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। रेशमा उनको खाकर बहुत अच्छा महसूस करती है और कहती है, अरे वाह शिवानी, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। ये तो बाहर से आए हुए खाने से भी बहुत अच्छा खाना है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी तो कुछ भी नहीं है मैम साहब, अभी तो देखना हम आपके लिए क्या क्या करते हैं। शिवानी घर के आगे एक रंगोली बनाती है जो बहुत ही सुंदर होती है। वो रेशमा को बहुत पसंद आती है। फिर शिवानी रेशमा और ऋतु को लेकर बाजार जाती है। वहाँ वो रास्ते में छोटे छोटे खिलौने दोनों को दिलाती है, जिसकी वजह से शिवानी और ऋतु बहुत खुश होते हैं। फिर अपनी कॉलोनी में ढोल बजवाकर सब नाचते हैं और सब नए साल का स्वागत करते हैं। नए साल के शुरू होते ही शिवानी रेशमा को हलवा खिलाकर मुंह मीठा कराती है और बहुत सारी शुभकामनाएं देती है। ऋतु भी उसको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ देती है।
रेशमा शिवानी और ऋतु के साथ नया साल मनाकर बहुत खुश होती है। ये नया साल उसके लिए यादगार साबित होता है। ऋतु, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया और तुमने गरीब होने के बावजूद भी मुझे अपने साथ नया साल मनाने दिया। आज से तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं अमीरी और गरीबी का रिश्ता न रखकर एक दोस्ती का रिश्ता निभाऊंगी। ऋतु और रेशमा एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। और इसी तरह से रेशमा ऋतु के साथ हर त्योहार को बहुत अच्छी तरह से मनाने लग जाती है। ऋतु भी अब रेशमा की हर तरह से मदद करती थी और रेशमा भी अपने कपड़े ऋतु को दे दिया करती थी, जिन्हें पहनकर वो बहुत खुश होती थी।